अस्सलामुअलैकुम, फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूं हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार उड़द गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूं। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है। हमारे ख़ानदान में पहले ज़माने में इंडिया में ये डिश शादियों में बनाई जाती थी, जो बहुत शौक़ से खाई जाती थी। और जब हम अपनी नानी के घर जाते थे और नानी उड़द गोश्त बनाती थी तो हम बहुत शौक़ से खाते थे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते थे। आज मैं वही टेस्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 किलो उड़द ले ली है और मैं इसको धो लूँगी और धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी, सोक कर लूँगी और फिर मैं उसके बाद इसको उबालने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने इस दाल को अच्छे तरीके से उबाल लिया है। 5 से 6 घंटे मैंने इसको लो फ्लेम पर उबाला है। तो हमारी दाल अच्छे तरीके से उबल चुकी है और फटी फटी सी हो चुकी है। अब हम इसके मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाले ले लिए हैं। ज़ीरा 2 टीस्पून, नमक 4 टीस्पून, लाल पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून और लाल कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया 4 टीस्पून और हल्दी 2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कट कर ली हैं। 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। अब हम कुकर में प्याज डाल देंगे और प्याज के साथ साथ हम गोश्त भी इसमें एक साथ ऐड कर देंगे और गोश्त के साथ साथ हम ये सारे मसाले भी इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे मसाले एक साथ ऐड कर दिए हैं और हम इसको सौंध के एक साथ चढ़ा देंगे कुकर में। और मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल भी ले लिया है। ऑयल भी मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें 1.5 गिलास पानी भी ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कुकर में 20 मिनट के लिए चढ़ा दूँगी सीटी लगाकर, ताकि हमारा जो गोश्त है वो 60% टेंडर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कुकर में हमने गोश्त को 60% गला लिया है, लेकिन अभी हम इसको भूनेंगे। इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। जी जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे गोश्त का पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी कितने अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। अब हम इसको दाल में ऐड कर देते हैं। अब हम चमचे की मदद से कुकर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके मैं इसको लो फ्लेम पर कवर करके 30 मिनट्स के लिए और रख दूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो 90% गल जाए। कुकर में हमने गोश्त को 60% गला लिया था और अब हम गोश्त को 30% और गला लेंगे। इस तरह हमारा गोश्त 90% कुक हो जाएगा। अब हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। अब हम अपना दूसरा मसाला तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 15 के करीब लाल गोल मिर्च ले ली हैं और 1.5 पाव के करीब अदरक ले ली है और धोकर छीलकर इस तरीके से कट कर लिया है अदरक को। अब हम ब्लेंडर में अदरक, लाल गोल मिर्च और पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा एक मसाला तैयार हो जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो 90% कुक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा गोश्त 90% कुक हो चुका है। अब हम इसमें ये जो ब्लेंडर में हमने मसाला पीसा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस मसाले को ऐड करने के बाद भी मैं गोश्त को 30% और लो फ्लेम पर कवर कर छोड़ दूँगी, ताकि सारा मसाला और दाल और गोश्त एक साथ मिक्स हो जाएँ और गोश्त भी हमारा 100% कुक हो जाए। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। जी, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो गोश्त है वो 100% कुक हो चुका है। अब मैं इसमें होममेड गरम मसाला 3 टीस्पून ऐड कर दूँगी। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला है। अब मैं इसमें 3 टीस्पून गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं और हरा धनिया डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आधा हरा धनिया मैंने बचा लिया है गार्निश करने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार उड़द गोश्त तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अब हम इसके ऊपर से घी भी डाल देंगे इस तरीके से। इसमें भगाड़ नहीं लगता है, इसमें ऊपर से इस तरीके से घी डाला जाता है जो बहुत ही मज़े का लगता है। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी हरे धनिए की।
तो हमारा उड़द गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।